बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 30 अप्रैल बरोज़ जुमा हम बात करेंगे 4 अहम इशूज़ के हवाले से। इलेक्शन कमीशन का किरदार बड़ा खुलकर सामने आ गया है और जो ज़िमनी इलेक्शन था NA 249 का, उसने बड़ा पोल खोल दिया है। मज़े की बात यह है कि अब दो जमातें वो आपस में लड़ रही हैं जो हमेशा लाडली रही हैं चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की, और जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को लाने वाली हैं। अब चीफ़ इलेक्शन कमीशन पर बड़ा एक इम्तिहान आ गया है। जब डस्का की बात होती थी, जब किसी और इलाका में बात होती थी, तो ये कहा जाता था कि जहाँ इमरान खान की हुकूमत है वहाँ इल्ज़ाम बुग़्ज़ फ़ौज पर लगा दिया जाता था। लेकिन यहाँ इल्ज़ाम किस पर लगाया जाएगा? इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? मरीम नवाज़ सारी रात गालियाँ देती रहीं, उसका क्या बनेगा? और जो बिलावल जरदारी और उसके लोगों ने मरीम नवाज़ को जवाब दिए हैं, उन जवाबों का क्या बनेगा? और ये जिस मुकाम पर पहुँच गए हैं और जो जंग अब शुरू हो गई है, क्या ये बहुत आगे जाएगी? और इलेक्शन कमीशन का पोल क्या अब वाज़े हो गया है कि अब सारी जमातें इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ हो गई हैं? और उसके बाद भी क्या इस चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को ओहदे पर बैठा रहना चाहिए? इस सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इलेक्शन कमीशन का एक और बड़ा मुबहम सा आज बयान सामने आया है, और वो है फैसल वावडा की नअहली की जो दरख्वास्त थी, जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन में जो नहली की कार्रवाई है उसको रुकवाने के लिए सिंध हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त फाइल की थी। उस दरख्वास्त में जो इलेक्शन कमीशन का जवाब है वो नहीं आ रहा। आज भी सिंध हाई कोर्ट ने जब इस्तफसार किया इलेक्शन कमीशन से कि आप लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे, और आप जवाब नहीं देंगे तो ये मामला आगे कैसे जाएगा, जिस पर वो जवाब तो उन्होंने नहीं दिया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हम प्राइवेट वकील करना चाहते हैं, हमें टाइम दिया जाए। अब क्या इलेक्शन कमीशन किसी के साथ इतना भी पर्सनल हो सकता है कि वो उसको प्राइवेट वकील मुकर्रर करना पड़े, और उसके अपने लॉ ऑफिसर्स क्या इस काबिल नहीं हैं कि वो इलेक्शन कमीशन को रिप्रेजेंट कर सकें? क्या इलेक्शन कमीशन इसमें इतना पर्सनल और कॉन्शियस हो चुका है कि वो ये चाहता है कि हर हाल में उसने नुकसान पहुंचाना है या नाअहल करवाना है फैसल वावडा को? और यही वजह है कि वो फैसल वावडा को नाअहल करवाने के लिए अब प्राइवेट वकील तक अरेंज करना चाहते हैं, और प्राइवेट वकील उनको नो लीग या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दे देगी, वो कोई मामला नहीं है। लेकिन आप इनका किरदार देखें कि जहाँ पर जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन में इस्लाहात की बात की, सेनेट इलेक्शन की बात की, ओपन बैलेट की बात की, वहाँ तो ये और इनकी लैंग्वेज थी और यहाँ इनकी लैंग्वेज अलग है। क्या ये खुला तजाद नहीं है? फिर आप देखते हैं कि NA 249 में इलेक्शन होता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो 5वें नंबर पर है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सोचना भी होगा, और सोचने के साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये भी देखना होगा कि जब तक इलेक्शन कमीशन ये बैठा है और इलेक्शन निज़ाम में इस्लाहात नहीं आती, तो आप भूल जाएं कि ये माफियाज़ कभी हारेंगे। ये इतने मजबूत माफियाज़ हैं, इनके लोग इतने मजबूत हैं, इनके तल्लकात इतने मजबूत हैं कि आप कुछ भी नहीं कर सकते। और फिर आपको अपनी जमात को भी देखना होगा। आपकी जो आपस की लड़ाइयाँ हैं और जो ग्रुप बंदी है, उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इतना नुकसान पहुँचाया है जो शायद कोई और अपोजिशन जमात नहीं पहुँचा सकी। और यहाँ भी अगर टिकट की लड़ाई ना होती और ग्रुप ना बनते और एक दूसरे की मुखालफत ना करते, तो ये मामला आज इस हद तक ख़राब ना होता। और फैसल वावडा, जिसको अपने सेनेटर तो बना दिया है, अगर उसकी कोई कारकर्दगी होती उन 2-2.5 सालों में, तो लोग आज उसका हया करते और वो इस काबिल होता कि वो अपने हलका में जाकर आवाम से वोट मांग सकता था। वो तो वहाँ वोट मांगने भी नहीं गया, उसको पता है कि आगे से आवाम जूते मारेगी जो इन लोगों का जो इन्होंने डिलीवर किया है। और ये बात बिल्कुल आया है कि कराची के लोग मायूस हो चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसके ऊपर अपना लाहेअमल बनाना होगा। नहीं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाएगा तो फिर कराची के लोगों की किस्मत का फैसला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाथ में आ जाएगा, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाथ में पहले वो बड़े दुखी हैं, बड़े परेशान हैं, बड़े जुल्म सहे हैं, और उनको एक उम्मीद लगी थी इमरान खान की नज़र में और इमरान खान की शक्ल में, ये उम्मीद भी बुझ गई। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि फिर कराची के लोग क्या करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 3 दरखास्तें फ़ाइल की हैं इलेक्शन कमीशन में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट हैं उन्होंने ये दरखास्तें फ़ाइल की हैं। अमजद आफरीदी ने उनका ये कहना है कि 2 पोलिंग स्टेशन में, जो पोलिंग स्टेशन नंबर 260 और 261, इसमें ना सिर्फ दोबारा रीपोलिंग हो, बल्कि वो रीपोलिंग होते हुए सारे के सारे जो मामलात हैं उनको साफ़ और शफाफ रखा जाए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि 21 पोलिंग स्टेशन फार्म 45 के हसूल में मुश्किलात हुई, उसका भी जायज़ा लिया जाए।
और 7 जो री पोलिंग है वो 15 पोलिंग स्टेशन में री पोलिंग भी करवाई जाए, और 15 जो पाकिस्तान नून मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद ज़ुबैर की तरफ से जो इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त जमा करवाई गई, उसमें ये कहा गया है कि 15 पोलिंग के फ्रांजिक जो लिबर्टी के नताइज आने से पहले या ऑर्डर से पहले रिज़ल्ट अनाउंस ना किया जाए। अब ये तो मामला है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जमान मरियम औरंगज़ेब, जो सारा दिन गला फाड़ फाड़ कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के ख़िलाफ़ बोलती हैं, रात उनको बोलना पड़ गया खुल कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़। उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को चोर भी कह दिया, डाकू भी कह दिया, वोट चोर कह दिया। उन्होंने कहा कि हम इनको देख लेंगे, हमने इनको घर में घुस कर मारा है और यही वजह है कि अब ये तकलीफ़ में हैं। और ये इन्होंने आखिरी टाइम जब मिफ्ता इस्माइल जीत रहे थे तो आखिरी टाइम इन्होंने सारा कुछ मैनेज करके अपने वोट बढ़ाए हैं और ये इलेक्शन जीते हैं, और इन्होंने ज़्यादती की है और ये 2 नंबर पार्टी है। ये अल्फाज अब देखो ना, जो मरियम औरंगज़ेब का कैलिबर देखो कि जो ये बात कर रही है, अब खुद ना उसकी जहनी जो हालत है या जो उनकी जहनी जो उसकी कैपेसिटी है वो आप देखें कि वो ये कह रही हैं कि हमने ये 2 नंबर पार्टी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये चोर हैं, ये डाकू हैं और इनको अब मज़ीद अवाम बर्दाश्त नहीं करेगी और इन्होंने इलेक्शन चुराया है और इनको अंदाज़ा नहीं है कि हम लोग क्या करते हैं। अगर इनको अंदाज़ा नहीं है तो ये डस्का वाला रिज़ल्ट देख लें। ये धमकी लगाई मरियम औरंगज़ेब ने। फिर मरियम नवाज़ भी पीछे ना रही, मरियम नवाज़ आई। अच्छा, पहले सईद गनी ने जवाब दिया मरियम औरंगज़ेब का। सईद गनी ने यह कहा कि जो मरियम औरंगज़ेब है ये झूठी और मक्कार औरत है और इसकी बात पर तवज्जो देना इंतहाई कम अक्ली होगी। हम इसकी बात का जवाब ही नहीं देते, ये एक झूठी और मक्कार औरत है। ये उसने ऑन द रिकॉर्ड ये बात की। फिर मरियम नवाज़ शुरू हो गई। मरियम नवाज़ ने कहा कि ये बड़ी भोंडी हरकत की गई है और जिसने भी की है अब खुलकर नाम लेना। अब इलेक्शन कराची में जो इलेक्शन हुआ वो तो आपकी लाडली सिंध हुकूमत ने किया। यहाँ तो फ़ौज की बात होती तो आप तो फ़ौज का डायरेक्ट नाम लेती हैं, जहाँ फ़ौज का दूर दूर तक कोई तल्लक नहीं होता, लेकिन आपके मुंह पर फ़ौज का नाम आया होता है और आप फ़ौज का नाम ले लेकर आप इल्ज़ामात लगाती हैं। यहाँ आप कहती हैं जिसने भी भूंडी कोशिश की तो हम उसको जवाब देंगे। शायद उनको डस्का जो इलेक्शन था या जो डस्का के रिज़ल्ट थे वो याद नहीं थे, डस्का का नतीजा याद नहीं था। हमने पहले डस्का में भी इलेक्शन लिया है, अब भी इलेक्शन लेंगे। और उन्होंने साथ मुतालबा किया कि जो इलेक्शन कमीशन है वो सारे मामले पर नोटिस ले और इस इलेक्शन को कलअदम करार दिया जाए और दोबारा से इलेक्शंस करवाए जाएं। और ये वही मुतालबा है मरियम सफदर का जो उन्होंने मुतालबा किया था डस्का इलेक्शन के वक्त। अब आप ये भी एक अहम बात है जो आपने नोट करनी है, जहाँ पर मरियम नवाज़ चीखती हैं वहाँ इलेक्शन कमीशन फौरी एक्टिव हो जाता है, वहाँ इलेक्शन कमीशन फौरी अपना जो कार्रवाई है वो शुरू कर देता है। अब इसमें यह भी कहा गया है, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है उनका ये कहना है कि जो 261 पोलिंग स्टेशन के प्रिजाइडिंग अफसर थे उनका फ़ोन नंबर बंद था। फिर मरियम नवाज़ ने यह भी कहा कि क्या यहाँ भी धुंध छाई रही, क्या यहाँ भी धुंध के मामलात थे, जिस पर मुर्तज़ा वहाब ने जवाब दिया कि ये कोई डस्का इलेक्शन नहीं है, ना यहाँ आपकी बदमाशी चलनी है। यहाँ पर जो साफ़ और शफाफ इलेक्शन हुए हैं और अगर आप यहाँ पर इल्ज़ाम लगाएंगी तो यहाँ पर मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। साथ उसने आगे एक और बात की मुर्तज़ा वहाब ने कि आएँ मिलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शिकस्त को पार्टी जो है वो उसको जो सेलिब्रेट करें। अब मरियम नवाज़ को कहा जा रहा है कि आप आएँ बिलावल के साथ मिलकर सेलिब्रेट करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को और की शिकस्त को। और मरियम नवाज़ कहती हैं कि मैं तो आपकी शिकस्त को जो आप लोगों ने हमें शिकस्त दी है मैं उसको फतह में बदलना चाहती हूँ। आप तो मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो पीछे रह गई, अब तो मेरी और आपकी लड़ाई शुरू हो गई है। और शुक्र है कि इन 2 लोगों की आपस में लड़ाई हुई है जो हमेशा से मैनेज करना, धांधली करना, इलेक्शन को सबोताज करना और अपने मकसद के नताइज लेने में दोनों माहिर हैं अपने अपने इलाकों में। और अब ये दोनों आपस में लड़ पड़े और बड़े पोल अभी खुलेंगे। अभी आपको बहुत कुछ याद आएगा, 2013 के इलेक्शन भी याद आएंगे आपको, उससे पहले वाले इलेक्शंस भी याद आएंगे यूसुफ रज़ा गिलानी वाले, और बड़ी बातें अब खुल कर आएंगी और ये खुद बताएंगे, ये कौम को खुद बताएंगे कि कब कब ये क्या करते रहे और इनका असल जो चेहरा था वो क्या था और अब इनका क्या है। लेकिन एक बात आपने जहन में रखनी है
और वो है किरदार इलेक्शन कमीशन का। इलेक्शन कमीशन का किरदार बड़ा ही मशकूक है। जब हम नौशहरा इलेक्शन की बात करते हैं, वहाँ पर दरख्वास्त दी जाती है, एतराज़ लगाए जाते हैं, उसके बाद 1 महीने का प्रोसेस करके दरख्वास्त मुस्तरद कर दी जाती है। लेकिन डस्का इलेक्शन में 24 घंटों के अंदर अंदर इन्होंने उस पर कार्रवाई की, फिर इलेक्शन कलअदम करार दिया, फिर पूरे ज़ोर से उस केस को लड़ा और इल्ज़ाम लगाया हुकूमत पर, इदारों पर, पुलिस पर इल्ज़ाम लगा के उन्होंने दोबारा री इलेक्शन करवाया और दोबारा मरीम नवाज़ को वो सीट दी, मरीम नवाज़ को जितवाया। क्योंकि सारे के सारे पोलिंग स्टेशन पर जो प्रिजाइडिंग अफसरान थे वो इलेक्शन कमीशन ने जो मुकर्रर किए थे वो वही थे जो नून लीग के पेरोल पर काम करते रहे हैं माजी में, या नून लीग ने ही उनको भर्ती करवाया था, उनको अपॉइंट करवाया था। अब इलेक्शन कमीशन जब नौशहरा इलेक्शन का मामला हो या कहीं और पर धांधली की बात हो, वहाँ तो खामोश रहता है। जहाँ मरीम नवाज़ को कुछ तकलीफ़ होती है तो वहाँ इलेक्शन कमीशन एक्टिव हो जाता है और जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो बाहर आ जाते हैं और वो खुलकर बोलने लग जाते हैं। उन्होंने रात ही ये कह दिया कि हम इसके ऊपर नोटिस करेंगे। हम अगर हमें वहाँ पर धांधली नज़र आई, हमें वहाँ पर ये नज़र आया कि वहाँ पर कुछ इलीगल काम होते रहे हैं, तो हम इस इलेक्शन को भी कलअदम करार दे देंगे। क्या ये चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की बात थी करने वाली कि वो अभी मामला है, अभी जमातें जो हारने वाली हैं वो इल्ज़ाम लगा रही हैं, और ये वो है जिसमें MQM भी इल्ज़ाम लगा रही है, PSP भी इल्ज़ाम लगा रही है, PTI भी इल्ज़ाम लगा रही है, TLP भी इल्ज़ाम लगा रही है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी इल्ज़ाम लगा रही है। सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि ये इलेक्शन साफ़ और शफाफ हुए हैं, और उस साफ़ और शफाफ इलेक्शन में अब उनको ये लगता है, क्योंकि ये ATM मशीन थी मुस्लिम लीग नून की, और जब उनकी ATM मशीन को नुकसान पहुंचा तो वो बड़ी तकलीफ़ में तो ज़रूर हैं। अब इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है कि हम इस सारे मामले पर नोटिस लेंगे और हम इस सारे मामले को देखेंगे। अब देखना यह है कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जो मरीम नवाज़ की ग़ुलामी में हर वक्त तैयार रहते हैं, उधर उनका लाडला बिलावल भी है, क्योंकि उनका भी हाथ था चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करवाने में। अब क्या ये डस्का की तरह जो वन साइडेड फैसला लिया जाएगा, या यहाँ बहुत सारी चीज़ों को देखा जाएगा? मामला बड़ा दिलचस्प हो चुका है। बिलावल ने कहा है कि एक ही तीर से सबको शिकार कर दिया है, और उसमें पहला शिकार तो मरीम नवाज़ का हुआ है, क्योंकि मरीम नवाज़ के मिफ्ता इस्माइल इलेक्शन जीत रहे थे। तो अब मामला इंतहाई दिलचस्प हो गया है और आपस में इनके जो गिरबान हैं ये इन्होंने पकड़ लिए हैं। आगे ये मामला कहाँ जाता है, जो भी डिटेल्स होंगे हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।